सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने एक सुंदर मंथ, एक नया मंथ हमारी जिंदगी में जोड़ा है। इस अगस्त महीने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए आज की सर्विस को, आज की प्रार्थना को, आज के ऑनलाइन प्रेयर को हम शुरुआत करते हैं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इस विषय पर कि हमें अनसुनी करना है। कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसे हमें अनसुनी करने की जरूरत है। जब हम अनसुनी करते हैं हमारी जिंदगी और बेहतर होती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम हर बातों को अपने दिल पर नहीं लगाना है, हर बातों को अपने पास नहीं आने देना है, हमें परखना है कौन सी बातें हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बातें हमारे लाभ की है। आइए आज के वचन को हम शुरुआत करेंगे। मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और 35, 36 और 37 वचन में इस प्रकार लिखा है। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो बात है अनसुनी करना। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो जिसे हमें अनसुनी करने की जरूरत है। जो वचन मैंने आज यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर आराधनालय के जो सरदार रहता है उसकी बेटी मर जाती है और लोग उसके पास आकर कह रहे हैं कि अब प्रभु यीशु को क्यों कष्ट दे रहे हो, तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है, यीशु के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, यीशु से प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, यीशु से विनती करने का कोई फायदा नहीं है। लोग ये बातें उस व्यक्ति से कह रहे थे। मेरे प्रियो, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं ये मायना नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहते हैं ये मायना रखता है। कई बार हम नेगेटिव आवाजों को सुनते हैं, गलत आवाजों को सुनते हैं, गलत सलाह को सुनते हैं और हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर आराधना के सरदार की बेटी मर चुकी है और वो प्रभु यीशु के पास जा रहा है, एक विश्वास के साथ जा रहा है, एक उम्मीद के साथ जा रहा है, एक आशा के साथ जा रहा है कि प्रभु यीशु के पास जाने से कुछ तभी अच्छा होने वाला है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं, उसके दोस्त मिलते हैं, जान पहचान के लोग मिलते हैं और वो क्या कह रहे हैं कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब प्रभु यीशु को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। मेरे प्रियो, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, यदि आप उस बातों को अपने दिल तक आने दोगे तो आपको हानि हो सकती है। प्रभु यीशु हमारे बारे में क्या कहते हैं और वचन में लिखा है, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। लोग क्या कह रहे थे, कोई फायदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, विश्वास रख, मत डर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कुछ आवाजों को आप सुनना बंद कर दोगे, नेगेटिव आवाजों को, नकारात्मक बातों को, तो आप सफलता की ओर बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद करना है, हमें अनदेखी करना है। कई बार हम लोग इन बातों को सुनते हैं, मैं कभी पास नहीं हो सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता,
मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे काम कभी सफल नहीं हो सकते, मैं कभी उन्नति नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने अनसुनी किए। किन बातों को हमें अनसुनी करना है? कई बार लोग यदि हमें कुछ बोलते हैं, हम उसे फाइनल डिसीजन मान लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लोगों का डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं होता, परमेश्वर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। परमेश्वर जो चाहते हैं वो होता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। जब हम नकारात्मक बातों को सुनते हैं, नकारात्मक आवाजों को सुनते हैं, तब हमारे अंदर आता है डर, तब हमारे अंदर आता है चिंता। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हर एक नकारात्मक आवाज को सुनना बंद कर दीजिए। हर एक बुरी आवाज को सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे दिल में आता है, वो हमारे विचारों में आता है, और हम और भी डरने लगते हैं। हमें यदि कुछ करने की जरूरत है, वो है डिलीट करने की। हमें बुरी आवाजों को डिलीट करना है, बुरी सलाह को डिलीट करना है, नकारात्मक आवाज को डिलीट करना है, और अच्छी आवाजों को अपने पास आने देना है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत डर। आज इस वीडियो को देखने वाले मेरे हर एक भाइयों को, मेरे हर एक बहनों को, कलीसिया के सभी लोगों को, गांव वालों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप डरना बंद कीजिए। बहुत सारी आवाजों को सुन रहे हैं, कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु, आमीन। मेरे प्रियो, अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में हमें अच्छा सोचना है। लोग क्या बोल रहे हैं, इस बात की चिंता मत करो, आप बाहर आ सकते हैं। हमें नकारात्मक आवाज को सुनना बंद करना है, उन आवाजों को जो हमें परेशान करती है, लोगों का डर, लोगों का भय, गलत आवाजों को सुनना बंद करें। यही तो हुआ एक जन्म के, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम, जन्म के लंगड़े भिखारी के बारे में। वो लंगड़ा था, 38 वर्ष से लंगड़ा था, और उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगते हुए बिताई। उसने मान लिया था, और लोगों ने भी उससे कहा कि तू जिंदगी भर लंगड़ा रहेगा। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आया, और परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और ये लंगड़ा व्यक्ति भीख मांग रहा था, और पतरस और यूहन्ना को भी मांग रहा था। पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे दिए जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और वचन में लिखा है, वो जन्म का लंगड़ा चलने और फिरने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ मेरे प्रियो, जब हम नकारात्मक आवाज को सुनना बंद करते हैं, उन गलत आवाजों को सुनना बंद करते हैं, तब हमारी जिंदगी में अच्छापन आता है, तब हमारी जिंदगी में चंगाई। परमेश्वर को धन्यवाद दे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। पिता, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गलत आवाजें सुन रहे हैं, नकारात्मक आवाज सुन रहे हैं। यीशु के नाम से आज प्रभु हर एक नकारात्मक आवाज उनकी जिंदगी से दूर हो जाए। प्रभु ने शक्ति दे, उन्हें सामर्थ्य दे, ताकि वो अच्छी आवाजें सुने, हर एक गलत आवाज उनकी जिंदगी से जाती रहे। मैं यीशु के नाम से उन हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुखी है, जो परेशान है, जो निराश है, जो हताश है, जो अपनी जिंदगी से परेशान है। पिता, आज वो आपकी आवाज सुने, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, ताकि वो इससे बाहर आए। धन्यवाद देते हैं, उन सबों को आशीष दे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे।